आप सभी को राधे राधे। आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी की होली बहुत शुभ और मंगलमय हो। तो आज हम लोग होली के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरी रहे आपकी होली। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरी रहे आपकी होली, और सभी को मुबारक हो हैप्पी होली। आप सभी को मुबारक हो हैप्पी होली। फिर राधा के संग कन्हैया की पिचकारी, प्यार के रंग में रंग दो दुनिया सारी। राधा के रंग कन्हैया की पिचकारी, प्यार से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई मज़हब न बोली, मुबारक हो आपको खुशियों भरी होली। जैसे हमारे गुरु भगवान हमेशा कहते हैं, होली है होली है होली है, मतलब हम भगवान के होलिए, हम भगवान के होलिए, तभी तो होली है। तो होली का क्या मतलब है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मैं तो अपने कृष्ण कन्हैया की हूँ, मैं तो भगवान की हूँ, मैं और किसी की नहीं हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो जब हम ऐसे कर देते हैं तो पूरा पूरा समर्पण हमारा भगवान से होना चाहिए कि मैं तो भगवान की हूँ। हमारा जो संबंध है वो संसार से नहीं है, हमारा संबंध भगवान से है। देखिए, संसार में तो हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, और हमारा जो नित्य संबंध है वो परमात्मा से है। तो होली हमें याद दिलाने आती है कि हमारा नित्य संबंध परमात्मा से है। और अब देखिए, उसके जो प्रहलाद के पिता थे वो ये चाहते थे कि ये मेरी भक्ति करे, पर वो विष्णु जी की भक्ति करना चाहता था, कर सकता था उनकी भक्ति, पर उसने कहा नहीं, मेरा नित्य संबंध तो परमात्मा से है। तो ऐसे ही हम सबका नित्य संबंध परमात्मा से है, हमारा संसार से नित्य संबंध नहीं है। हम भगवान के हैं और भगवान के ही हमेशा रहेंगे। जन्म जन्म से हम भगवान के ही हैं। तो गुरु कहते हैं सेवा सबकी करो, पर अपनापन सिर्फ भगवान से करो, है ना। सेवा सबकी करनी है। फिर गुरु हमको ये बताते हैं कि जब हम अपना पूरा समर्पण भगवान के प्रति कर देते हैं, प्रेम माने क्या, समर्पण। तो जब हम अपना पूरा समर्पण भगवान के प्रति कर देते हैं, तभी हम सच्चे होली और प्योर होते हैं। अब समर्पण में क्या आता है? समर्पण में आता है कि हमने कोई, हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई फिक्र ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। अगर चिंता फिक्र है तो समर्पण का हुआ, है ना। अगर चिंता फिक्र है तो समर्पण का हुआ। तो समर्पण मतलब समर्पण। तो हमने जब कह दिया हम भगवान के होली है, तो हमने सब कुछ उनके प्रति समर्पण कर दिया। ना हमें जीवन में कोई चिंता है, ना फिक्र है, ना स्ट्रेस है, हम भगवान के होली है। और भगवान चाहते भी यही है। जैसे बच्चा माँ की गोदी में जाके बैठ जाता है तो उसे कोई स्ट्रेस, कोई चिंता फिक्र नहीं होती, वो तो भगवान का हो लिया। ऐसे ही जब हम भगवान के हो लिए तो क्या चाहिए हमें, वो जैसे रखे अपनी तरफ से। हमें जो भी सेवाएं मिली हैं हम उनको अच्छे से करें, बाकी हम किसी की तरफ ना देखें। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे तो भगवान है। अगर हमारी ज़रा भी एक्सपेक्टेशन संसार से होती है तो हमें दुख देती है, और हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशन संसार से नहीं होती। कुछ नहीं चाहिए हमें किसी से। ज़रा भी आप किसी की तरफ देखते हैं तो मन में राग द्वेष होता है और आप किसी की तरफ नहीं देखते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं। तो गुरु कहते हैं किसी की तरफ मत देखो। हमारे दो रूप है ना, व्यवहारिक और पारमार्थिक। व्यवहारिक रूप है हमारा ये शरीर, नाम रूप, और पारमार्थिक रूप है आत्मा परमात्मा रूप, जिससे हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो व्यवहारिक रूप की तरफ इतना ध्यान न दें, अपने पारमार्थिक रूप की तरफ, जो हम आत्मा परमात्मा है वही सत्य है,
उसी की तरफ ध्यान दें और सबको भी आत्मा करके देखें। जैसे होली में हम 3 बार गले मिलते हैं, कहते हैं ना हैप्पी होली, 3 बार गले मिलते हैं, मुझ में भी राम, मुझ में भी राम, तुम में भी राम और सब में राम। सब में भगवान है, सब में राधे श्याम है। तो फिर किसको किसको बुरी तरह करें। और व्यवहारिक रूप सबका अलग अलग है और सबका व्यवहारिक रूप इतना फ़र्क है कि अगर व्यवहारिक रूप को देखेंगे तो हमेशा दुखी सुखी होते रहेंगे। तो शरणागति का क्या मतलब है कि हम बिल्कुल भगवान के हो लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कुछ भी हुआ मीरा के साथ, उसे कोई चिंता फिक्र नहीं हुई, उसे किसी चीज़ से कोई परेशानी नहीं थी। कहता था मेरी भगवान की लीला देखो। सांप आए तो उसने कहा भगवान की लीला देखो, जहर आया तो उसने कहा भगवान की लीला देखो, और उसको किसी चीज़ ने हार्म नहीं करा, किसी चीज़ ने दुखी नहीं करा। तो ऐसी संसार की कोई भी चीज़, कोई भी हालत परिस्थिति हमें दुखी ना कर सके, क्योंकि हमने समर्पण कर दिया अपने प्रभु के प्रति। फिर गुरु कहते हैं कि होली का त्यौहार जो है ये एक पौराणिक कथा हम सब जानते हैं, प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की। तो हिरण्यकश्यप ने कहते हैं 36,000 साल तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। तो उसने हर तरह का वरदान मांग लिया कि मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने दे भी दिया। अब वो तो एकदम अहंकारी हो गया, है ना, वो तो एकदम अहंकारी हो गया और सब पर राज करने लगा। तो और सभी देवी देवताओं को उसने अपनी चाकरी में लगा दी। यहाँ तक कि नारद जी, जो कि हर समय नारायण नारायण बोलते हैं, वो भी उसी का गुणगान करते थे। तो पूछा भैया आपके क्या कहते थे? बोले मुझे भी हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप कहना पड़ता था। तो सभी देवी देवताओं को उसने अपनी चाकरी में लगा लिया। अब वो सब परेशान होने लगे, सब प्राणी परेशान होने लगे, सभी देवी देवता परेशान होने लगे। तो उन्होंने भगवान से जाके प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि थोड़ा सहन करो, मेरा भक्त प्रहलाद आने वाला है, वो जब जन्मेगा तो वो फिर इसकी अहंकार को ख़त्म करेगा। देखिए तब तो हिरण्यकश्यप ने भी करा, तब तो कोई भी कर सकता है, पर साथ में प्रेम भी होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। नियम तो राक्षस लोग भी कर लेते हैं, पर यम, दूसरे को ना सताना, दूसरे का हक ना चुराना, दूसरे को दुख ना देना, ये बहुत मुश्किल होता है। फिर जब प्रहलाद का जन्म होता है तो प्रहलाद जो थे उनको वो कहता था कि तुम मेरा नाम लो, मेरे को भजो, पर वो विष्णु को भजते थे। तो उसने उनको हर तरह का दुख दिया, हर तरह का। पहाड़ से फिकवाया, अग्नि में जलवाया, जहर पिलवाया, हाथी से कुचलवाया, खूब उसने उनको त्रास दिया। पर उन्हें इतना विश्वास था भगवान में, इतना उनका समर्पण था कि वो कहते थे हर रूप में मेरे प्रभु। और भगवान ने कहा कि वो तुम्हें दुख देता था पर सहता सब मैं था। तो जब हमारा प्रभु के प्रति समर्पण होता है तो भगवान सब सहते हैं। हमको लगता है ना हम सहन कर रहे हैं, हम नहीं सहन करते, सब भगवान सहन करते। तो जब वो हार गया तो उदास बैठा था एक दिन हिरण्यकश्यप। तो उसकी बहन आई, बोली होलिका कि क्यों बैठे हो भैया उदास? तो उन्होंने कहा ऐसे में इस बच्चे से परेशान हो गया, पूरी दुनिया एक तरफ और ये बच्चा एक तरफ, ये मरता ही नहीं है। और देखिए कितना इनसिक्योर है हिरण्यकश्यप, और प्रहलाद अकेले भगवान पर विश्वास है, अकेले भगवान पर विश्वास है, कितने सिक्योर है। और उसके साथ पूरी दुनिया है हिरण्यकश्यप के साथ, और फिर भी वो क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं करता तो कितना इनसिक्योर है। फिर उन्होंने होलिका ने कहा कि आप खूब बड़ी सी अग्नि जलाइए। खूब बड़ी सी अग्नि जलाई गई और प्रहलाद को होलिका गोदी में लेकर बैठ गई। अब उसने हिरण्यकश्यप ने कहा सब तरह की
वायु चले, सब तरह की वायु चली, खूब आग धधकी। तो होलिका तो जल गई और प्रहलाद जी वैसे कि वैसे ही, उनका एक बाल भी नहीं जला। तो हिरण्यकश्यप ताज्जुब करता है कि इस बच्चे का तो एक बाल भी नहीं जला। तो उन्होंने पूछा प्रहलाद से कि तुम्हें कैसा लगा? बोला मैं तो कमल की शैया पे लेटा था, मुझे तो अग्नि की गर्मी भी नहीं लगी। तो देखिए, जैसे हम अगर भगवान की शरण में हैं, भगवान के समर्पित हैं, तो हमें दुनिया की जरा भी गर्मी भी नहीं लगेगी, हमें कोई बात से कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी बात से कोई परेशानी नहीं होगी। हम अपनी अपनी शरणागति में रहेंगे, हम भगवान के प्रेम में रहेंगे, हमें कोई डर, कोई चिंता, कोई इनसिक्योरिटी कुछ नहीं है। भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। फिर अब क्या, वो तो जल गई होलिका, तो क्या हुआ, ये अहंकार की मौत हुई और प्रेम की विजय हुई। ठीक है, प्रहलाद प्रेम थे और होलिका और हिरण्यकश्यप अहंकार थे। तो अहंकार की मृत्यु हुई और प्रेम की विजय हुई। तो ऐसे हमारे जीवन में गुरु कहते हैं होलिका जो है वो नेगेटिविटी है और प्रहलाद जो है वो पॉजिटिविटी है। तो नेगेटिविटी जो है, नेगेटिविटी क्या है? अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिड़न, कुड़न, कंपैरिजन, जेलसी, सब नेगेटिविटी। और भक्त का क्या होता है? प्रेम, शुक्राना, मुस्कुराना, विश्वास, सबको हेल्प करना, सबके हित के लिए जीना, ये भक्त का होता है। तो गुरु हमारे जीवन में नेगेटिविटी निकाल कर पॉजिटिविटी लाते हैं, सत्य की विजय कराते हैं असत्य पे। होली का त्यौहार क्या दिखाता है? सत्य की विजय है असत्य पर। तो कैसे पूरा असत्य, पूरा संसार एक तरफ और प्रहलाद एक तरफ हार गया। तो जहाँ भगवान है वहाँ श्री, विजय, लक्ष्मी सब है। तो क्यों ना हम भगवान को भजें, क्यों ना भगवान पर विश्वास रखें, क्यों ना उनसे प्रेम करें, क्यों नहीं उनसे अपनापन करें। तो भक्त प्रहलाद की कथा में क्या सिखाती है कि भगवान से अपनापन करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान तुम्हारे हैं, सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी फिर भी भगवान तुम्हारे नहीं, फिर भी अगर भगवान तुम्हारे नहीं हुए तो कोई तुम्हारा नहीं हुआ। तो गुरु हमको यही कहते हैं। और प्रहलाद जी के बारे में एक कहानी और भी आती है, उनका कितना दृढ़ विश्वास था कि एक बार प्रहलाद जी जो थे वो जा रहे थे जब छोटे थे तब, तो एक उसकी एक कुम्हार जो था उसने आवा लगाया था। तो बड़ा उदास बैठा था। तो उन्होंने पूछा कि भैया आप उदास क्यों बैठे हो? तो बोला कि इसमें बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे तो मैंने आवा लगा दिया। अब सारे बच्चे जो हैं मैंने आवा लगा दिया। मतलब आवा जो होता है, जैसे पहले मिट्टी के बर्तनों को ढलाई पे ढला जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है धूप में और फिर आग में पकाया जाता है। तो जिसमें आग में पकाया जाता है तो उसको आवा कहते हैं। तो पूरी भट्टी होती है वो, उसमें उन्होंने सब बर्तन लगा दिए थे, उसी में बिल्ली के बच्चे भी थे, खूब उसमें आग ही आग होती है। तो अब वो उदास था कुम्हार कि सब बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और बच्चों को कुछ नहीं होगा। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, जग बैरी होए, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर जग भी बैरी हो, क्योंकि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो उसने कहा कि एक दो दिन बाद आवा खुलेगा, मेरे सामने तुम आवा खोलना। प्रहलाद जी ने कहा। तो जब उनके सामने आवा खुला तो उन्होंने देखा बिल्ली के बच्चे तो कूदते हुए आ गए। तो उन्हें विश्वास हो गया कि जो परमात्मा धधकती हुई आग में से
बिल्ली के बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, वो मेरी भी हर जगह रक्षा कर सकते हैं। तो उनका पूरे इसमें कभी विश्वास हिला नहीं। और बचपन से इनकी माँ जो थी कयादू थी, वो उसने बचपन से इन्होंने भक्ति सुनी थी माँ के गर्भ से, क्योंकि इनके पिता तो वहाँ चले गए थे तपस्या करने और कयादू को इंद्र ले गया था। तो इंद्र ने इनको एक ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया था और वहाँ पर इन्होंने पूरी भक्ति सीखी। तो जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है, वहाँ कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई कंपैरिजन जेलसी नहीं है। हम तो भगवान के हैं, हमारा लक्ष्य है भगवान। अब होली जो है बड़ा ही सुंदर पर्व है, बहुत ही सुंदर, वेरी कलरफुल। इसमें अगर आप देखें तो पूरी प्रकृति भी इस समय होली मनाती है। देखिए सारे तरफ फूल ही फूल खिले, हर तरह का कलर है फ्लावर्स में। इस बार तो होली थोड़ी लेट हो गई है, ये तो फूल ही फूल खिल रहे होते हैं। तो पूरी पूरी प्रकृति होली सेलिब्रेट कर रही होती है और हम भी इस समय होली सेलिब्रेट करते हैं। और एक और वो है होली मनाने का कि इस समय गेहूं की फसल करीब करीब पक्का तैयार होती है, तभी तो इसमें इस समय वो गेहूं भून कर देने की रिवाज होती है, एक दूसरे को गेहूं के दाने देते हैं। तो ये जो त्यौहार होता है ये किसानों के लिए भी होता है और जगह जगह होली जलाई भी जाती है। अब जलाई क्यों जाती है? एक तो इसलिए कि होलिका जली थी और दूसरा जितना भी कूड़ा करकट है, कोई पत्तियाँ भी गिरती हैं इस समय, सब पुरानी पत्तियाँ गिर जाती हैं और नई पत्तियाँ आती हैं पेड़ों पे। अब देखिए कितने लाल लाल पत्तियाँ आई होती हैं। तो पूरी प्रकृति इस समय रंग भरी होती है। एक तरफ तो हम लोग होली खेलते हैं एक दिन की, और प्रकृति तो पूरे टाइम होली खेलती है, कम से कम महीना भर। इट इज सो कलरफुल। तो भगवान कह रहे हैं मैं तो पूरी प्रकृति के साथ होली खेल रहा हूँ, तुम भी आओ होली खेलो। अब देखिए बरसाने में भी होली मनाई जाती है, बड़ी ज़बरदस्त होली होती है बरसाने की। उसमें जो स्त्रियाँ होती हैं वो तो डंडा लेकर आती हैं, और जो पुरुष लोग होते हैं उनके पास वो होती है शील्ड, तो वो उसको आगे लगा लेते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हें रंग लगाएंगे, वो कहते हैं नहीं लगाने देंगे। मतलब पुरुष कहते हैं स्त्रियों से हम रंग लगाएंगे, तो वो कहते हैं रंग नहीं लगाने देंगे, तो डंडा लेके खड़ी रहती है। तो गुरु कहते हैं कि हम तुम्हारे प्रेम और भक्ति का रंग लगाएंगे, तो हमारा अहंकार खड़ा रहता है डंडा लिए कि हम वो लगाने ही नहीं देता है। तो बरसाने की होली जो है बड़ी प्रसिद्ध है और लोग जो है इसको खूब जगह जगह से देखने आते हैं। हाँ, फिर आज के दिन फागुन की पूर्णिमा को चैतन्य महाप्रभु का भी जन्म मनाया जाता है। इस दिन महाप्रभु का भी जन्म हुआ था। तो जो गौड़िया संप्रदाय के लोग हैं आज के दिन व्रत रखते हैं और बहुत ज़ोर से इस त्यौहार को मनाते हैं। और जो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है ना, जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो चैतन्य महाप्रभु का ही दिया हुआ है। तो हम लोग जो मंत्र जप रहे हैं ये महाप्रभु जी का ही दिया हुआ है। वैसे तो ये वेदों का है, पर उन्होंने इसको चेंज ओवर कर दिया था, उन्होंने हरे कृष्ण पहले कर दिया था। वैसे हमारी जो उसमें है तो उसमें हरे राम पहले है। अब उन्होंने चेंज ओवर करने से इसमें कोई वो नहीं रह गया, विधि निषेध नहीं रह गया। इसको हम हर जगह जप सकते हैं, कहीं भी कभी भी कोई विधि निषेध नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और भक्त बनो। और भगवान के लिए जब तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तब तक तुम्हारा हृदय जो है कलुष से धुलेगा नहीं। तो आज के दिन हम लोग महाप्रभु का जन्म भी मनाते हैं। फिर एक वृंदावन की भी होली होती है। वृंदावन की होली देखिए मंदिरों में क्या ज़बरदस्त जो तरह से मनाते हैं। बांके बिहारी का गुरु जी ने फ़ोटो डाला था, देखा होगा आप लोगों ने, कैसे फूलों ऊपर से फूल फेंक रहे हैं। तो खूब प्रेम से वृंदावन में
राधा कृष्ण की होली मनाई जाती है खूब प्रेम से। पूरा वृंदावन जो है वो 5 दिन 7 दिन होली खेलता है। तो खूब हम भी खूब प्रेम से होली मनाएं। पर ये जो हम तरह तरह के रंग लगाते हैं और वो करते हैं, गुलाल से होली खेलिए, प्रेम से होली खेलिए और एक दूसरे को गले लगाइए, हम भी राम तुम भी राम और सब में राम। और ये फील करें कि सब रूप में भगवान है। हम आज के दिन कोई कैसा भी हो, काला गोरा, ऊंचा नीचा, हम सबको गले लगाते हैं और सबसे प्रेम से मिलते हैं कि हम सब एक हैं। वी आर ऑल वन, वननेस एंड सेमनेस। तो अब गुरु कहते हैं कि देखिए होली दिवाली पर तो हम बाहर की सफाई करते हैं और होली पर हम अंदर की सफाई करते हैं। अंदर की सफाई कैसे? कि जितना भी हमारा किसी से द्वेष हो, है ना, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी, हमारी रिश्तेदारी में भी, तो फिर भी हम होली मिलने जाएं और सारे द्वेष, सारा राग द्वेष ख़त्म करके आज सबके गले मिले और कहें कि वी आर ऑल वन, हम सब एक हैं। सब में, तुम में राम, मुझ में राम, हम सब में राम, एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा तत्व है। अगर होली का हम सब वो करें, अलग अलग करें शब्दों का अर्थ, तो गुरु कहते हैं एच फॉर होली, एच फॉर हैप्पी, ओ फॉर ऑप्टिमिस्ट। हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहें, कभी भी नेगेटिव ना रहे हों, ऑप्टिमिस्ट रहें। पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट होता है। पेसिमिस्ट जो हमेशा नेगेटिव सोचेगा और ऑप्टिमिस्ट जो हमेशा अच्छा सोचेगा। फिर एल से मतलब डोंट बी अ लीनर, बी अ लिफ्टर। हम लीन करने लगते हैं ना, अरे तुम मुझे खुशी दो, तुम मुझे प्यार दो, तुम मेरे हो। अरे कोई मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं। यू विल ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट। आप अपनी खुशी के लिए, अपने प्रेम के लिए किसी पे लीन मत करिए। तो इस होली पर हम किसी पे लीन नहीं करेंगे कि तुम मुझे खुशी दो, तुम मुझे प्रेम दो। और हमेशा, अरे भगवान है ना मेरे साथ, कितना प्यार करते हैं। भगवान ने कहा मैं भक्तों का भक्त मेरे, हम भक्तन के भक्त हमारे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तुम सब मेरे हो। तो हम क्यों किसी और से प्रेम की भीख मांगते हैं? तो किसी से प्रेम की भीख नहीं मांगनी है। डू नॉट गिव द की ऑफ योर हैप्पीनेस इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। त्यौहार आते हैं तो बहुत से लोग जो अकेले रहते हैं वो उदास हो जाते हैं। उदास नहीं होना है। अरे कृष्ण कन्हैया के साथ होली खेलिए, भजन लगाइए कन्हैया के और खूब अपने आप में डांस करिए। मीरा बन जाइए, प्रहलाद बन जाइए। प्रहलाद जी से भी भगवान ने कहा कि जब वो भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान, तो उन्होंने उस बहुत कहा प्रहलाद जी से कि तुम कोई वरदान मांगो, कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे आप एक वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी कोई इच्छा ही ना आए, मेरे मन में कभी कोई इच्छा ही ना आए। ये कितना अच्छा वरदान। और हमारे मन में क्यों इच्छा आए? तो हम भी आज के दिन यही वरदान मांगे कि हमारे मन में कभी कोई इच्छा आए ना। हम लीनर ना बने, हम लिफ्टर बने। गुरु हमें लिफ्टर बनाते हैं। तुम सबको खुशी दो, सबको प्रेम दो। तुम किसी से खुशी मांगो मत, किसी से प्रेम मांगो मत, तुम सबको दो। एंड व्हाट यू गिव यू गेट बैक। फिर वाई या आई से थी इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है? कि हमारा जीवन ऐसा हो कि हम भी अंदर हमें लगे कि गुरु ने मेरा जीवन ऐसा बना दिया। गुरु के शुक्राने हैं, गुरु ने मेरा जीवन ऐसा बना दिया कि मुझे अपने में एक खुशी है कि मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ और मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ। मैं जो जीवन का लक्ष्य है परमात्मा, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। इंटेग्रिटी का एक एग्जाम्पल है सोल्जर। इंटेग्रिटी का एग्जाम्पल है हमारे प्राइम मिनिस्टर। कितने अपने कर्तव्य के प्रति वो हैं, वो दृढ़ निश्चयी। ऐसे हम भी बने। फिर होली के दिन हम एक दूसरे को जो जौ देते हैं वो किसका प्रतीक है? वो इसका प्रतीक है कि हम अपने कर्म ज्ञान अग्नि में भून दें।
है ना। हम अपने कर्म ज्ञान अग्नि में भून दें और फिर उनका कोई फल नहीं निकलेगा। हमारे सब कर्म ज्ञान अग्नि में भून जाएं। ज्ञान अग्नि में कैसे भूनते हैं कर्म? देखिए, दो तरह से भूनते हैं। एक तो हम सबके हित के लिए कर्म करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक, कर्ता करने का अहंकार ना हो और फल की इच्छा ना हो। एक गुरु कहते हैं सब काम भगवान के लिए करो। हम कर्म अपने लिए करते हैं तो उसका फल निकलता है अच्छा और बुरा, और सब काम हम भगवान के लिए करते हैं तो उसका कोई फल नहीं निकलता। उसका फल निकलता है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। फिर ये त्यौहार जो है बहुत प्रेम और खुशियों से मनाया जाता है। देखिए, बहुत से लोग तो क्या पार्टी शार्टी लगाते हैं और खूब वो होता है, पर हम लोग तो अपने सीधी तरह से खेलते हैं। अपना सत्संग होता है सुबह। इस बार तो कोरोना की वजह से सब जगह काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस बार नहीं तो हमारे यहाँ तो 3-3 बार होली मनती थी। सुबह सब सारे सत्संगी आते थे, सत्संग होता था, फिर उनका कुछ थोड़े से उनका वो कुछ स्नैक्स होते थे और चाय मिलती थी उनको। बहुत सारे लोग आते थे, कम से कम 150-200 लोग। और फिर दोपहर को चाट पार्टी होती थी, और वो सब होली वोली खेल कर, वो भी खाली गुलाल से खेलते थे। और फिर शाम को फिर बहुत बड़ा सत्संग होता था। 3 बार हमारा होली पे सत्संग होता था। पर इस बार तो हमारा वो क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ है नहीं, तो कोरोना क्या कह रहा है, अब कृष्ण कन्हैया के साथ होली मनाओ, गुरु के साथ होली मनाओ, अपने साथ होली मनाओ। सबके साथ तो हम होली खूब खेले, अब अपने साथ भी तो खेलें, भगवान के साथ भी तो होली खेले। तो हम अब होली का ये अपना सत्संग यहीं एंड करते हैं। पूनम का चांद रंगों की डोली, कान्हा से राधा बोली, खुशियों से भर दो सबकी झोली, मुबारक हो हम सबको ये होली। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।